वेलकम बैक। और मैं एक तस्हीह कर दूं, एक मैंने गलती कर दी थी पहले जाने से, ब्रेक पे जाने से पहले, कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर है ये जो वेपन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये प्रोहिबिटेड बोर नहीं है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर है। माई मिस्टेक, आई स्टैंड करेक्टेड। चौधरी साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए मुबशर, मेरे ख्याल में हमें पहले थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये दो वाक़यात हैं आपस में जुड़े हुए। एक वाक़या है जिसमें फ़हीम और उनका साथी जो है वो वहाँ पे हलाक हुआ है, और उनका इल्ज़ाम है रेमंड डेविस के ऊपर। रेमंड डेविस ही नाम है, जी हाँ। इनके ऊपर इल्ज़ाम है जो अभी अरेस्टेड है। दूसरा जो अबादुर रहमान की डेथ हुई है वो उससे जुड़ा हुआ एक एक्सीडेंट का वाक़या है, जो गलती वो गाड़ी जो है वो लगी है और उसके नतीजे में वो हलाक हुआ है। उसका आदमी अरेस्टेड नहीं है अभी। अभी एक आदमी अरेस्टेड है, दूसरे वाक़े का आदमी अरेस्टेड नहीं, और हमें नहीं पता कि उसका कौन है, कि वो फॉरेनर है पाकिस्तानी या नहीं पाकिस्तानी। ये बात है। अब जहाँ तक ये रेमंड डेविस का ताल्लुक है, जैसे आपने बिल्कुल सही शुरू किया, दो बड़े बातें हैं इसमें तय करने वाली। पहली बात तो यह है कि हमने ये देखना है कि उसको डिप्लोमेटिक स्टेटस अवेलेबल है या नहीं है। हमें नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और अमेरिकन गवर्नमेंट दोनों इसके एक ऊपर आप खामोश ऐसा करें ना, ये लेटर पढ़ लें, उसके बाद आप मुझे बता दें। ये अमेरिकन एम्बेसी का लेटर है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। अगर वो समझते हैं अवेलेबल नहीं है तो वो फिर अवेलेबल नहीं होगा, फिर तो वो विजिटर में आ जाएगा। दूसरा जो उन्होंने डिफेंस लिया है वो है सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस जो है वो सेक्शन 92 हमारे पाकिस्तान पिनल कोड से शुरू होता है, 105 तक जाता है। उसकी फिर अपना प्रोसीजर है। लेकिन एक बात है, वैसे मुझे पता है सारे लोग मुझे बुरा भला कहेंगे इस बात करने पे, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारा कानून क्या ये नहीं कहता कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी? डेफिनेटली पूरी जो हमारा कॉमन इन लॉ दिस है केस आर वी विलिंग टू गिव दैट मार्जिन? अभी तो मुझे नहीं लगता। मुझे यूँ लगता है कि हम यूँ करते हैं कि हर चीज़ को बड़ी जल्दी, क्योंकि एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और हम जैसे आपने बड़ी शुरू में सही बात की थी कि इसको अमेरिका पाकिस्तान की जंग ना बना लें। यकीनी तौर के ऊपर कई पाकिस्तानी शहरी भी गलती करते हैं अमेरिका में, कई अमेरिकी शहरी पाकिस्तान में गलती करते हैं, और इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं, उनको इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए मेरे ख्याल में, और कानून के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। कत्ल का जहां तक बात है, अगर कत्ल हुआ है तो यकीनी तौर के ऊपर सजा मिलनी चाहिए। नहीं, कत्ल तो हुआ है। नहीं, कत्ल हुआ है, वो तो 3 हुए, वो तो एक भी नहीं। और उसके जो झगड़ा इसके ऊपर है भी नहीं कि सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ चाहिए। चीजें असल में जो लकूने हैं ना वो बड़े हैं। जैसे जो गाड़ी ये बता रहे थे अभी सजादुर रहमान साहब, मैं आपको बताऊं कि उसको जब ट्रेस आउट किया गया उस नंबर को, तो पता चला साहिवाल में किसी की एक सुजुकी कल्टस जो है वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, जबकि वो लैंड क्रूजर यहाँ पे चल रही थी, और वो लैंड क्रूजर अभी तक हुक्काम के हवाले नहीं की गई। उस लैंड क्रूजर में जो लोग थे वो हुक्काम के हवाले नहीं किए गए। वो यहाँ हमें पता क्या लग रहा है, जिस बात पे लोग इश्तियाल अंगेज हुए हैं, वो उनको ये लग रहा है कि आप लॉ को ट्विस्ट करवाना चाह रहे हैं अपने फेवर में, आप लॉ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखें, अब बात यह है कि जो जैसा आपने फेक नंबर प्लेट्स की बात की है, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तो तमाम जो गवर्नर हाउस की गाड़ियां होती हैं वो फेक नंबर्स होती हैं, तमाम टॉप ऑफिशियल्स की गाड़ियां फेक नंबर्स होती हैं, और डिप्लोमेट्स की गाड़ियां भी जो है वो फेक नंबर प्लेट्स पे चलती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर एविडेंस जो एनी शाहिदीन ने दिया और दुनिया न्यूज की टीम को, वो ये है कि वारिस रोड पे जो किला है जहाँ पे कभी आर्मी की इंस्टॉलेशन होती थी, वो वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा था, वो कुछ एरियाज की सेंसिटिव एरियाज की फोटोग्राफी वगैरह कर रहा था। और जो पहली चीज जो ये लैंड क्रूजर में जो ऑक्यूपेंट आए उन्होंने उससे उसका कैमरा लिया, और फिर उसकी गाड़ी से काफी सेंसिटिव इक्विपमेंट भी बरामद हुआ, असला भी बरामद हुआ। ये सब कुछ क्या बता रहा है, वो कर क्या रहा था? अब ये तो मतलब मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे तो जाहिर है उसके फैक्ट्स का उस मौके के ऊपर मालूम नहीं है। लेकिन अगर ये फैक्ट्स हैं जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो एस्पिनॉज का केस है, और एस्पिनॉज के केस जो है वो भी वियना कन्वेंशन में। तो पुलिस ने क्या FIR काटी? आपको पुलिस की FIR दिखाते हैं और उसमें बताते हैं कि उसमें क्या क्या कमजोर एरियाज रह गए। वॉच नाउ। 27 जनवरी को लाहौर में कुर्तबा चौक के करीब अमरीकी शहरी की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि इसे बचाने के लिए आने वाली गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान हलाक हो गया। दोनों वाकयात के थाना लिटन रोड में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फायरिंग के वाकये में अमरीकी शहरी रेमंड डेविस के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, और पुलिस ने मुलजिम का अदालत से 6 रोजा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया। जबकि कार की टक्कर से हलाक होने वाले वाकये में भी ताज़ीरात पाकिस्तान
पाकिस्तान की दफा 302/34 लगाकर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये कहना हरगिज गलत ना होगा कि पुलिस ने दोनों वाकयात में ताज़ीरात पाकिस्तान की गलत दिफात लगाकर मुकदमात को कमजोर कर लिया है। अगर हालात ऐसे हो जाएं कि इंसान को अपनी जान जाने का डर हो और वो अपने दिफा में कत्ल कर बैठे तो इसका ये जुर्म कत्ल उम्दा के जिम्मे में नहीं आएगा। लिहाजा रेमंड के केस में भी अगर जाती दिफा साबित हो जाता है तो मकतूलीन मुलजिम जबकि मुलजिम मदई बन सकता है। माहिरीन के मुताबिक टक्कर केस में तो सिरे से ही दिफात गलत लगाई गई हैं। इस केस में 302/34 के बजाय दफा 319 का इतलाक होता है क्योंकि कार सवार हादसाती तौर पर मोटरसाइकिल से टकराया ना कि जानबूझकर टकराया गया। माहिरीन के मुताबिक इस केस में भी गलत दिफात लगाकर केस कमजोर कर दिया गया है। वेलकम बैक। मैं जब पहली बारी मैं मिला था अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन को, तो उस वक्त जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे गुफ्तगू हो रही थी अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में, तो उन्होंने वहाँ पे एक बात का एतराफ़ किया था कि अमेरिका के अंदर भी बेशुमार यानी सैकड़ों में केसेस हैं जहाँ डिप्लोमेट्स जो हैं मुलविस होते हैं, कोई पी के टुन होके किसी को टक्कर मार देता है, कोई कुछ कर देता है। बट उनका यही कहना था कि जो सफारती अमला होता है उसको सफारती प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, फैक्ट है। लेकिन जिसके मुतालिक खुद जो है सफारत खाना अगर लिख दे कि इसको गैर सफारती कार्ड का इजरा होना चाहिए, तो फिर उसको सफारती अमले के तौर पे क्यों ट्रीट किया जा रहा है? ऐसी क्या बात है? देखिए, आप ये अभी आपने एक लेटर दिखाया है जो जाहिर है कि बड़ी मजबूत एविडेंस है कि अगर वो यहाँ पर सफारती या दो स्टेटस होते हैं, एक कौंसलर स्टेटस है और एक डिप्लोमेटिक स्टेटस है। दोनों कैटेगरीज की अलहदा अलहदा वियना कन्वेंशन के तहत इम्यूनिटीज़ हैं। अगर वो इन दोनों में फॉल नहीं करता तो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर FIR होगी। ऐसा हुआ है कि आपको मैंने अखबार में पढ़ा था, या पता नहीं किस अखबार में पढ़ा है, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये ज़रूर पढ़ा है कि आप लोगों को पैसे ऑफर हुए हैं कि वो अपने भाई के बदले या बेटे के बदले इतनी रकम ले लें। क्या ऐसा आपको इल्म है? एक तो कुछ अफराद आए थे हमारे घर पे, तो वो यही गायबाना बता रहे थे कि अभी भी वो रायमंड हाउस में भी बात चल रही है, कोई यूरोपियन कंट्री से कोई आया हुआ है सफ़ीर वगैरह, तो आपको अगर ये हम दे दें खून माफ जिसको कहते हैं जो भी उसका है, तो आपको अगर वो मिल जाए तो आप क्या करें? बिल्कुल। हाँ। तो वो उसका आप ले लें तो आप खामोश। हमने कहा नहीं, अगर तो इसी तरह अगर उनको लाएं कातलों को, पहले तो आपके पास वो गिरफ्तार ही नहीं हो सके, इतनी हमारी फोर्स है या इतनी पुलिस है या पंजाब पुलिस कह लो, तो वो 4 बंदे ही नहीं पकड़े जा सके, या 4 थे 3 थे। उसके बाद जब वो 4 बंदे ही नहीं पकड़े गए तो फिर कानून आगे क्या करेगा? दैट्स इट। और अगर वो खून का कह रहे हैं, वो उनको लाएं, उनका हम कत्ल करेंगे, हम उनके पैसे देंगे, खून माफ के जो भी उन्होंने बनाया हुआ है हम देते हैं। अगर ये नहीं तो हम उनको अपना भाई के जो भी अमाउंट बनती है, जितना ये मांगते हैं हमारा भाई हमें ला कर दे सकते हैं इतने पैसों में। हम ये हरगिज नहीं मानेंगे इस चीज को कि हमें पैसे दें और हम अलग से तुसी की कहते हो? मैं भी यही कहनी है, खून का खुदरा खून। मेरा एडा जवान बेटा चला गया है, जिस माँ का बेटा चला जाए वो पैसे लैके खुश होंगी है। मैं दसो तुसी इन्ना जिन्ना बच्चा पालती है तो वो कहनी मैं ਇਹਦਾ सदका दे के पैसे ले लाँगी। मैं दसो तुसी ये खुद ही अपने दिल के उत्ते हाथ रख के दसो कि कोई माँ पैसे ला सकती है? आपको ये पता है कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनके ऊपर काफ़ी इस वक्त प्रेशर है, काफ़ी बोझ है, और जिस तरह की FIR कटी हुई है, मुझे लगता है कि वो हो सकता है उसको कोई ना कोई ग्रे एरिया मिल जाए और अदालत से निकल जाए, फिर क्या होगा? सर इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, अगर अंडरग्राउंड भी ये जो कुछ कर दें, लेकिन इस पे हमारे ये जो चीफ जी जी बिल्कुल यही है, इस पे हमारे चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा सा इस पे एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा सा क्या बिल्कुल इसको हाईलाइट करना चाहिए कि ये हमारे भी शहरी हैं। अगर अमेरिकन में अगर कोई बंदा मुसलमान या कोई पाकिस्तानी कोई क्राइम करता है तो उसकी पूरी फैमिली को उठाया जाता है। अच्छा, मैंने एक सवाल इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, आप वकील हैं, मुझे एक बात बताएं कि एक हो गया खून बहा, लेकिन एक है ताज़ीरात पाकिस्तान। अगर ये खून बहा लेके फर्ज करें विड्रॉ कर लेते हैं तो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत वो विड्रॉ होता है कि नहीं होता? देखिए, वो तो जनरल कत्ल की बात हो जाएगी। जो 319 है जिस आपके पैकेज में भी आया था कि जो एक्सीडेंट से हुआ है उसमें तो वैसे भी दियत है, तो वो दियत जो है वो अपना उसमें हो सकती है, लेकिन ये प्योरली एक लीगलिस्टिक बात हो जाएगी। जाहिर है अगर आप फसाद फिल अर्ज में
कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसमें जो है वो ताजीर जा सकती है, आपकी सुलह जो है उसको नहीं माना जाता, लेकिन आमतौर पे यूँ नहीं होता। अगर वर्सा माफ यहाँ करना पे तो लग ही नहीं रहा कि स्टेट उसको प्रेशराइज करना चाह रही है। यहाँ तो स्टेट, बल्कि मैं आपको वैसे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा, ऐसी बात नहीं है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान खड़ी हुई है अभी तक, और मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो वियना कन्वेंशन है, अगर आप प्योरली लीगलिस्टिक इशू के ऊपर जाएं तो पाकिस्तान की हुकूमत का शायद बहुत मजबूत केस ना हो, अगर जब तक वो ये ना साबित हो जाए कि वो डिप्लोमेट है। क्योंकि अभी तो कल अमेरिकन गवर्नमेंट भी कह रही है कि वो डिप्लोमेट है, क्योंकि इम्यूनिटी डिक्लेयर करना जो है वो स्टेट का काम है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि होस्ट मुल्क के कवानीन में ना प्रोसिक्यूशन वो जा सकती है ना वो रेस्ट जा सकती है, लेकिन अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने अपना एक इनके लिए स्टैंड लिया है और वो खड़े हुए हैं, और दोनों हुकूमतों ने। आपकी बात काटूंगा, थोड़ा सा हुकूमत पाकिस्तान का नाम ना ले, इस वक्त सिर्फ अगर कोई एक्टिविटीज कर रही है बताने के लिए कर रही है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है जो इस पे वो खड़ी है, अदरवाइज वो तो अभी आप देखें। मुझे एक बात बताएं, जी मुझे एक बात बताएं, जी आपने इतनी सख्त बात की, आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं एक सवाल पूछूं? जी मुझे माफ कर देंगे आप? मेरी बात का बुरा तो नहीं, आप भी अपना जी आपका भाई अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करे, आपके बच्चा अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता किस तरह आपको ठंड देगा सुख देगा, ये उसी का काम है, मौला करीम है, मौला का ही काम है। अगर यानी आप खून बहा नहीं लेना चाह रहे, लेकिन अगर आपके भाई के एवज, उसके कातलों के एवज अमरीकी हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान को हवाले करने पर तैयार हो जाए तो फिर आप माफ कर देंगे? हाँ माफ कर दें, अगर इस पे अमल हो तो, बातों से नहीं अमल से। आप अम्मा जी माफ कर देंगी? अमल से। अगर अमरीकी हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले कर दे तो आप अपने बेटे के कातलों को माफ कर देंगी? हाँ जी मैं माफ कर देंगी, मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ਨੂੰ रख के माफ कर देंगी, क्योंकि वो भी हमारी मुसलमान बहन है, उसके साथ भी क्या अजियत हो रही है अननोन क्राइम के वजह ना कि ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਇੰਜ 3 ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ इंग्लैंड के बंदे ते इस टाइम ना पूरे पाकिस्तान चुक के लै जाते। बिल्कुल ऐसे तरह ही होंदा ना, बिल्कुल ऐसे। ते साडी ते किसे के अरज नहीं, साडी ते खुदा के अरज ते रजिस्टर चौधरी अगे साडी जड़ी सुनवाई है कीती जाए। मैं ते उन्हां दे अगे सुनानी है, ए हुकूमत ते कुछ नहीं जे, दुआई खुदा दी। देखो मैं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, एक माँ और एक भाई आपसे अपील कर रहे हैं, आई होप ये आप तक पहुंच जाएगी। विल कम बैक टू यू आफ्टर अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक।